शुरू से देख रहा हूं, जो वक्ता बोलने के लिए खड़ा होता है तो 10 लोग निकल जाते हैं, फिर दूसरा खड़ा हुआ तो फिर 10 लोग निकल गए, तीसरा खड़ा हुआ तो 12 लोग निकल गए, और लो साहब खड़े हुए तो 20 लोग निकल गए, और मैं खड़ा होऊंगा तो सब निकल जाएंगे, हम ही बचेंगे। तो पहली बात, बैठो सुनो। ये जो गए हैं ये खुद ही बहुत शराब पीते होंगे, इसलिए शराब नशा के बारे में सुन सुन के बाहर निकल गए हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो बैठना है, जाना नहीं है। अभी आप सुन रहे थे श्री यल वेंकटेश्वर लू, जो कि उत्तर प्रदेश के महानिदेशक भी हैं ग्राम्य विकास के, और कई विभागों के वे सचिव हैं। बहुत बड़ा पद है और उनमें बहुत बड़ी सरलता है, और बहुत बड़े वक्ता हैं, और बहुत बड़ी विद्वता है, और बहुत बड़ी शुद्धता भी है। मेरा उनका साथ लगभग 30 साल हो गए, क्योंकि बहुत अध्ययन करते हैं वह, और साथ साथ में नियम संयम से भी रहते हैं, और सुनाते तो कम है, आचरण ज़्यादा करते हैं। जितना उनका आचरण है वे शब्दों में बोल ही नहीं पाएंगे। एक प्रकार से पैंट शर्ट में अधिकारी के रूप में आपको एक साधक मिला है, बहुत बड़ा भक्त मिला है। आप लोग भाग्यशाली। लखीमपुर की जिला अधिकारी श्रीमती दुर्गा शक्ति जी, वो बोलना नहीं चाहती है, उनकी इच्छा नहीं है कि वहाँ हम बोले, हालांकि वे भी एक बहुत बड़ी वक्ता है। शक्ति, किसी के नाम में शक्ति नहीं लगा, फिर दुर्गा और उस पर से शक्ति, और फिर डीएम, और उसके बाद भक्ति, और फिर भी बोलने में रुकती। 2 मिनट बोलेंगी। मैं इसलिए हंसाता हूँ, मैं देख रहा था लोग बहुत बोर हो गए, और कुछ लोग तो कामचोर हो गए, निकल गए हैं। और मैं तो सोच रहा था यहाँ हाजिरी भी लगनी चाहिए, कौन कौन आया है, और उस हाजिरी लगने के बाद बाहर निकलने मत दो। जो भी जिसको फ्रेश होना पहले हो लो। पहले आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि आप लोग समाज सुधार के लिए शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, लोगों को समझाएंगे। लेकिन जब खुद ही बैठकर नहीं समझेंगे तो आप क्या समझाएंगे, आप क्या समझाओगे। तो कोई बोल रहा है, एसडीएम बोल रहे, डीडीओ बोल रहे, सीडीओ बोल रहे, एडीएम साहब बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोले हैं। बोलने की सबकी अलग अलग कला होती है, और सबने बड़ी मेहनत किया है, क्योंकि मंच पर बोलना, माइक में बोलना, थोड़ा घबराहट भी लगती है। अब हम लोगों की तो प्रैक्टिस है तो हमें घबराहट नहीं लगती, नहीं तो जिनको बोले नहीं है तो माइक देखते तो उनको लगता है ये काला सांप है, इसके सामने क्या बोलूं। लेकिन यहाँ पर कोई बुद्धू नहीं बैठा है, सब बुद्धिमान हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, अधिकारी हैं, प्रिंसिपल हैं, शिक्षक हैं, और सभी लोग समझदार हैं। तो आप जैसे बुद्धिमान की चेतना यदि जागृत हो जाए तो आप कितनी सोई हुई आत्माओं को जागृत कर सकते हैं। पहली बात तो, आदमी नशा करता क्यों है, और नशा कैसे छोड़ेगा, नशा शुरू क्यों किया है। किसी की पत्नी मर गई तो नशा करना शुरू कर दिया है, पत्नी की टेंशन में। किसी की नौकरी चली गई तो नशा करना शुरू कर दिया है, टेंशन में। अब नशा करने से वो सोचता है ये टेंशन कम हो जाएगी, भूल जाएगा। जब नशा उतरता है तो फिर वही समस्या सामने खड़ी दिखाई देती है। कुछ लोग अपनी पत्नी से बहुत परेशान हैं, दुखी हैं,
तो नशा करते। कुछ स्त्रियां अपने घर से परेशान है, पति से परेशान है। छत्तीसगढ़ में एक शिक्षिका नशा करके स्कूल में कुर्सी पर पड़ी थी, शिक्षिका। अब वो भी नशा कर लेती है, वो अपने घर से परेशान होगी कुछ। लेकिन कितना ही परेशान व्यक्ति हो, नशा करने से परेशानी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। नशा केवल शराब का ही नशा नहीं है। पद का नशा, धन का नशा, विषय वासना का नशा, भोगों का नशा, और जितना नशा उतना दुर्दशा। और आदमी कितना नशा और कितना नशा में फंसा, और जितना फंसा उतना ज्यादा दुर्दशा। तो नशा, कितने लोगों के ऊपर तो मोह का नशा चढ़ा है। वे मोह में न भक्ति करेंगे, जाति का मोह, गलत व्यक्ति को वोट देंगे, मजहब का मोह, गलत व्यक्ति का समर्थन करेंगे, गलत विचारधारा में चल पड़ेंगे डंडा लेकर, और अपने परिवार का मोह, जिसके लिए गलत ढंग से धन कमाएंगे। लेकिन लास्ट में कोई आपके दुख दर्द को बटाने वाला नहीं है। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगते का झमेला रहेगा। पत्नी भी चलेगी तो केवल द्वार तक, गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। तो फिर इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगते का झमेला रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना धेला रहेगा। सत्संग के अभाव में समस्त नर नारियों की बुद्धि बहुत बिगड़ रही है। कौन किसका है, अभी लू साहेब बता रहे थे। जो तुम्हारी सुरक्षा में खड़ा है बंदूक लेकर, उससे भी भय लगता है ये कि हम ही को न मार दे। सोचिए, कर्नाटक के डीजीपी, बिहार के मूल निवासी डाइनिंग टेबल पर भोजन करने जा रहे थे। उनकी पत्नी पिसा हुआ मिर्चा का पाउडर लाकर उनकी आंख में झोंक दिया और फिर सब्जी काटने वाले चक्कू से उनको काट दिया और वो मर गए। अब डीजीपी पति है, डीजीपी, अब पत्नी पता नहीं कौन सी दवाई को लिया है पी, जिससे डीजीपी कट गए चक्कू से। पूरे अपराधियों को परखने वाला अपनी पत्नी को नहीं परख पाया कि अपराधी बन गई है और मार डाला उसको।
वो बेचारा मर गया। तो सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक सिनेमा हॉल में एक आदमी दुखी होकर गया। सिनेमा हॉल के मैनेजर से उसने निवेदन किया कि मेरी पत्नी यहाँ अपने प्रेमी के साथ में आई हुई है, तो जरा अनाउंस करवा दीजिए कि मेरी पत्नी की बहुत बड़ी ज़रूरत है, घर पर चले।